नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। चिलकाना के न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल का 18वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। स्कूल के एमडी श्याम कुमार सैनी और प्रधानाचार्य विकास सैनी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए स्कूल स्टाफ को स्थापना दिवस की बधाई दी। स्कूल की ओर से अध्यापक व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान कोरियोग्राफर शिवानी धीमान, मीनाक्षी सैनी, राखी वर्मा, ज्योति शिवानी जैन, स्मृति रुखसार, निदा रजत वालिया, सुरभि मित्तल, अंशुमा, विजेंद्र कौशिक मौजूद रहे। विकासखंड साढ़ोली कदीम क्षेत्र के गांव शाहपुर में घरों से निकलने वाले पानी की निकासी न होने से गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नालियों की सफाई कार्य नहीं हो रहा है, जिससे संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में उन्होंने ग्राम प्रधान से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। गागलहेड़ी के शिक्षण संस्थान सियाराम इंटर कॉलेज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। स्कूल प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं को फल भी वितरित किए गए। प्रधानाचार्य मनोज शर्मा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता थे। इस मौके पर महेंद्र कुमार पुरी, सीताराम सहगल, जवाहर सिंह यादव, अनुज कौशिक, रवि भूषण कटारा, गौरव आर्य, विजय कुमार, एकता कंबोज मौजूद रहे। कस्बा अम्बेहटा में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन के नेतृत्व में कस्बे में फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च मुख्य बस स्टैंड से शुरू होकर मुख्य बाजार, खेवट, मोहल्ला गुजरान व इस्लाम नगर रोड से होते हुए अम्बेहटा पुलिस चौकी पर आकर समाप्त हुआ। इस दौरान नकड़ो कोतवाल, राजेंद्र वशिष्ठ, चौकी प्रभारी संदीप कुमार, अधाना के अलावा काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। मिर्जापुर कस्बे की विभिन्न मस्जिदों में 22वें रमजान के चौथे जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से खुशी के साथ मुस्लिमों ने अदा की। मदरसा फैजान रहीमी में हजरत मौलाना अब्दुल रशीद ने जुमे की नमाज अदा कराई और नमाज के बाद देश में खुशहाली और अमनो अमान की दुआ कराई। हजरत मौलाना अब्दुल रशीद ने जुमे के दिन को बहुत बड़ी फजीलत बताया और कहा कि इस दिन हर मुसलमान की दुआ कबूल होती है। कोतवाली बेहट पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। रमजान माह के चौथे जुमे की नमाज में नमाजियों ने अमन चैन की दुआएं मांगी। नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए थे। जामा मस्जिद सहित जिले भर की मस्जिदों में शुक्रवार को माह रमजान के चौथे जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान मस्जिदों में इबादत के लिए रोजेदारों की भीड़ जुटी रही। इसके अलावा शहर की अन्य मस्जिदों में जुमे की नमाज अकीदत से पढ़ी गई। नमाज पढ़ने के बाद नमाजियों ने देश और दुनिया में अमन चैन की दुआएं मांगी। बेहट में मुक़द्दस रमजान के चौथे जुमे की नमाज बड़ी अकीदत के साथ अदा की गई। नमाज के बाद नमाजियों ने देश एवं कौम की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी। शाही जामा मस्जिद के इमाम ने रोजेदारों से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने की भी अपील की। नमाज के दौरान इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार पांडे द्वारा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। ननौता स्थित रविदास मंदिर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मदिन के अवसर पर चेयरमैन प्रत्याशी नावेद अख्तर ने आयोजकों को बधाई दी। बसपा नेता जगपाल सिंह ने कहा कि बच्चों को बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके पद चिन्हों पर ले चलकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस दौरान चेयरमैन नावेद अख्तर, एडवोकेट अफसार राव, बसपा नेता जगपाल सिंह, रविंद्र कुमार, पूर्व मेंबर सनी सैनी, रवि कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नगरो तहसील मुख्यालय पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही श्रद्धापूर्वक और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान एसडीएम दीपक कुमार, तहसीलदार राधेश्याम शर्मा और तहसील कर्मचारी के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। देखिए, आज अम्बेडकर जयंती है। शासन के निर्देश में अम्बेडकर जयंती पे 11 बजे कार्यक्रम सभी कर्मचारियों के साथ इकट्ठा होकर हमारे तहसीलदार साहब हैं, तहसीलदार न्यायिक साहब हैं, सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ इकट्ठा होकर आज हमने एक कार्यक्रम मनाया गया अम्बेडकर जयंती का और पुष्पमाला किया। और हम सभी को अपने कर्मचारी अधिकारियों को यही अपना दिया है कि उनके जो आदर्श हैं, उनके संदेश हैं, उनके और उनके संविधान का उन्होंने बनाया है, उन्होंने प्रधानमंत्री के अध्यक्ष थे, हम लोग ऋणी हैं। सभी को हमने निर्देश दिया कि उनके आदर्श पर चलकर अपना कार्य करें। यही संदेश है कि जिस प्रकार उन्होंने छोटे परिवार से चलकर अपने बड़े
कस्बा अम्बेहटा में रमजान माह के चौथे जुमे की नमाज अदा करने के लिए नगर की मस्जिदों में अकीदतमंदों ने नमाज अदा की। लोगों ने अल्लाह की बारगाह में सजदे कर हाथ फैलाकर आपसी सौहार्द और अमन की दुआएं मांगी। जामा मस्जिद में नमाज पेश इमाम मौलवी इकराम ने अदा कराई और नगर की नागान मस्जिद में कारी आकिल ने जुमा की नमाज अदा कराई। बेहट रोड स्थित अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह पर अग्नि से बचाव के लिए एक जन जागरूकता अभियान के तहत एक रैली निकाली गई, जिसको हरी झंडी दिखाकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने बताया कि यह जन जागरूकता अभियान 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा, जिसके तहत स्कूल, कॉलेजों, औद्योगिक संस्थान व कारखानों में व्यापारियों में डॉक्टरों को प्रदर्शनी एवं आग बुझाने के प्रदर्शन कर इसके बारे में जागरूकता लाने के प्रयास किए जाएंगे। सप्ताह शुरू किया गया है, जिसमें कि 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक ये एक सप्ताह का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कि हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, स्कूल कॉलेजेस के छात्र छात्राएं हैं, जन सामान्य हैं, व्यापारी वर्ग हैं, इनके साथ मिलकर एक अग्निशमन को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि लोगों में चेतना आए कि अग्निशमन विभाग किस प्रकार से त्याग और परिश्रम करके सरसावा के अंबाला रोड पर स्थित गुरु सिंह सभा द्वारा गुरुद्वारा साहिब में विशाखी पर्व पर खालसा सिरजना दिवस गुरु पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रातः 10:30 बजे से कीर्तन दरबार सजाया गया। यमुना नगर से पहुंचे हरबंस सिंह ने बताया कि 1699 ईस्वी में आज के दिन खालसा पंथ की स्थापना के लिए गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारों को अमृत चखाकर व अमृत खुद चख लिया था। इस दौरान विशाल लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरुद्वारे में क्षेत्र की काफी संख्या में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान कमेटी के प्रधान बख्शी सिंह, महेंद्र सिंह फौजी, सरदार कुलबीर सिंह, मास्टर सुरजीत सिंह वालिया, ज्ञानी अमरजीत सिंह, नरेंद्र सिंह काजड़ा, सरदार हरजीत सिंह रंगूला, संदीप सिंह सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। गागलहिड़ी थाना क्षेत्र के गांव खजूरी अकबरपुर में घर के बाहर खेल रहे एक 12 वर्षीय बालक को करंट लग गया। परिजनों से आनंद फानन में निजी चिकित्सक के यहाँ ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि वह कूलर की मोटर से खेल रहा था। इस दौरान यह हादसा हुआ है। सहकारी समिति रामपुर मनीहारान के चुनाव में रणधीर राणा को निर्विरोध वाइस चेयरमैन चुना गया। नानोता के गांव यहियापुर में प्रधानपति ब्रजेश कश्यप व ग्रामीणों ने रणधीर राणा का माला पहना और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रणधीर राणा को गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह, चेयरमैन करेशन पुंडीर, मंडल अध्यक्ष मनोज राणा के सहयोग से जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान सुधीर राणा, उमेश लेखपाल, नवल, सोनू, जितेंद्र गौतम, गुलशन, सुभाष पांचाल, धर्मवीर, कपिल सहित अनेकों ग्रामीण मौजूद रहे। इल्म की नगरी देवबंद में जुमा की नमाज, नगर निकाय चुनाव और भीमराव अम्बेडकर जयंती को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस आज सतर्क दिखी। एसपी देहात सागर जैन ने स्वयं घूम घूम कर परखी व्यवस्था। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि कस्बा देवबंद और विभिन्न गाँव में फ्लैग मार्च किया गया। उन्होंने बताया कि हर चौराहे पर पुलिस फोर्स मौजूद है और पूरी निगरानी बरती जा रही है। सभी त्योहारों और चुनाव को सकुशल कराने के लिए पूरी तरह से फोर्स तैयार है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वाले और दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। आगामी नगर निकाय चुनाव, जुम्मे की नमाज और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के दृष्टिगत आज कस्बा देवबंद और विभिन्न गाँव में फ्लैग मार्च किया गया। हर जगह पर पुलिस फोर्स मौजूद है, निगरानी बरती जा रही है और सभी त्योहारों और चुनाव। नानोता के गांव यहियापुर दादनपुर में बाबा साहब की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। मंदिर परिसर में हवन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। ग्राम प्रधान ब्रजेश कश्यप व बीडीसी सुभाष पांचाल ने फीता व केक काट का शुभारंभ किया। इस दौरान मोनू, सोनू, इंद्र कपिल, इलमचंद, नरेश प्रधान, नवल प्रधान, उमेश लेखपाल, धर्मवीर, अनुज, रजत सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सहारनपुर जिले में प्रथम चरण में नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव होने हैं और कोरोना फिर से अपने पांव पसार रहा है। ऐसे में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक ने बताया कि कल सहारनपुर के जिलाधिकारी के साथ चुनाव के संबंध में एक बैठक हुई थी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का कार्य है कि चुनाव में जितने भी बूथ लगेंगे उन पर एक हेल्प डेस्क लगे, जिनमें सैनिटाइजर, मास्क आदि की सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और ना ही भीड़ को इकट्ठा होने दें। सर, नगर निकाय चुनाव है, जैसे उसमें लोग बहुत रैली होंगी, जनसभाएं होंगी, लोग बहुत जुड़ेंगे और कोरोना वहीं अपने पांव पसार रहा है, डेंगू है, तो ऐसे में क्या आप प्रिकॉशंस जारी किए, क्या गाइडलाइन दी? कल हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय के ने मीटिंग ली थी कलेक्ट्रेट में, ये चुनाव निकाय चुनाव से संबंधित थी। तो उसमें स्वास्थ्य विभाग में हमारा जो कार्य था वो यही था कि जितने भी ये चुनाव हो तो बूथ जितने भी लगेंगे
उन बूथ पे हम लोगों की अपना हेल्प डेस्क लगे, उसमें सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये सब चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तो हम लोगों से अपील ही कर सकते हैं कि वो लोग। AIMIM ने नगर पालिका परिषद देवबंदी के नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद प्रत्याशी के लिए कलीम माज अंसारी को किया अपना प्रत्याशी घोषित। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मजबूती से चुनाव लड़ने की ली है शपथ। इस अवसर पर कलीम माज अंसारी ने बताया कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जारी लिस्ट से देवबंद से कलीम माज अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया। उन्होंने साथियों से मशवरे के बाद मजबूती से चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। करके मशवरा मीटिंग हुई है और इस मशवरा मीटिंग में सब साथियों ने मिलकर ये तय किया है कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा। ये पूरी रूपरेखा इलेक्शन की सब साथियों ने मिलकर तैयार की है और इंशाअल्लाह इलेक्शन बहुत दमखम के साथ लड़ाने का सबने वादा किया है। और हमारा पार्टी MIM पार्टी से टिकट फाइनल हो चुका है, लिस्ट में नाम आ गया है। इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ा जाएगा और बहुत मजबूती के साथ में रजिस्टर साहब के हाथों को मजबूत किया जाएगा, मुसलमानों की क़यादत को मजबूत किया जाएगा। आज तक जो मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहे हैं इनके खिलाफ डट के लड़ा जाएगा, आवाज़ उठाई जाएगी। हम सब साथियों ने मिलके ये संकल्प लिया है और ये वादा किया है सबने कि इलेक्शन हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जागृति समिति के तत्वाधान में विश्व विभूति भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 132वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में विनोद विहार स्थित समिति कार्यालय पर डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बुद्ध व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर प्रारंभ संविधान की प्रस्तावना का संकल्प खड़े होकर सभी ने लिया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन पर विस्तृत चर्चा की तथा उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में मुख्य अतिथि इंजीनियर शेषराज पवार, वरिष्ठ अधिवक्ता अमर सिंह, पूर्व जिला सूचना अधिकारी सुल्तान सिंह ने भी डॉक्टर अम्बेडकर का भावपूर्ण स्मरण किया। सिद्धांतों के अलावा समाज सेवा के लिए 6 मूल मंत्र भी दिए हैं, जिसमें समाज के लिए लड़ो, जो लड़ नहीं सकते वो लिखो, लिख नहीं सकते हो तो बोलो, बोल नहीं सकते हो तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते हो तो जो लिख बोल और लड़ रहा है उसका सहयोग करो, और छठा है ये भी न कर सको तो उसका मनोबल न गिराएं, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जी नाम बताएं अपना। जी मैं सुल्तान सिंह, रिटायर्ड अपर जिला सूचना अधिकारी। जी सर, आज जो कार्यक्रम किया गया है इसके बारे में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो बाबा साहब का मिशन अधूरा है उसको पूरा करने के लिए हम समाज को जागृत कर रहे हैं अपन इस कार्यक्रम के माध्यम से। क्योंकि बाबा साहब ने जो देश के अंदर फैली हुई असमानता थी, जो यहाँ पर अनइक्वलिटी थी, यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन था, इनके आपका ऊंच नीच भेदभाव, कर्म के भेदभाव, और जो तीसरा था देश यहाँ फैला हुआ था अंधविश्वास और पाखंड। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी नेताओं ने भी भाजपा की नीति और नियत पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद ने अखिलेश यादव की ट्वीट का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरीके से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, देश में दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है और लोगों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस देश में सभी को समान जीने का संवैधानिक अधिकार है, उसका भाजपा द्वारा हनन किया जा रहा है। देखिए, सच्चाई तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई है ही नहीं, लेकिन चूंकि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है कि 5 साल 7 साल का जो वक्त समय गुजरा है, इसमें जनता की भावनाओं को भड़का कर धर्म के नाम पर वोट हासिल करते हैं। लेकिन चूंकि जनता अब जागरूक हुई, सड़कों पर आना चाहती है, आज ऐसा टेरर, ऐसी दहशत पैदा कर दी कि यहाँ का आवाम सड़क पर अपने बात रखने के लिए भी मजबूर कर दिया गया, नहीं कर सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस तरह काम, ये जो काम हो रहा है, ये एक दहशत का माहौल, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि संवैधानिक जो अधिकार दिए गए थे उसका हनन। सहारनपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।